अर्धनारीश्वर स्वरूप साधना साधना मार्ग की बड़ी रहस्यमयी साधना विधि है। इस साधना को प्रत्येक व्यक्ति को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को बढ़ा सकते हैं। जब हमने भगवान शिव और माता पार्वती के अर्धनारीश्वर स्वरूप को देखा तो बहुत सारे लोगों ने इस स्वरूप के प्रति अपना आकर्षण व्यक्त किया और यह स्वरूप बहुत सारे लोगों को आकर्षित करता है। यदि आप इस स्वरूप की बात करेंगे और इस विषय पर कुछ खोजने निकलेंगे तो बहुत थोड़ा ही विषय मिलता है, क्योंकि यह साधना मार्ग का वह विषय है जो गुरु शिष्य परंपरा में धीरे धीरे पकाया जाता है। इस युति का या इस स्वरूप की जो साधना है, इसका संबंध हमारे शरीर की ही मेल एनर्जी और फीमेल एनर्जी से है। और प्रत्येक साधना विधि में चाहे कोई भी आप साधना करें, वहां पर हमको मेल एनर्जी और फीमेल एनर्जी को ही बैलेंस करना पड़ता है। यदि आप किसी और उग्र साधना में भी जाते हैं, तो यदि आप किसी 10 महाविद्याओं की साधना में जाते हैं तो वहां पर भी आपको जानकार गुरु भगवती के साथ साथ भैरव की भी उपासना करने की सलाह देता है। इसी प्रकार जब कभी हम किसी अन्य देवता की उपासना करते हैं तो उसके साथ किसी न किसी स्त्री देवता की भी उपासना की सलाह की जाती है। यदि आप लक्ष्मी जी की उपासना करें तो नारायण के साथ करें या गणेश जी के साथ करें। भगवान शिव की उपासना करें तो मां के साथ करें। ऐसा इसलिए है कि हम अपने शरीर में मेल और फीमेल एनर्जी को कैसे बैलेंस करेंगे, और हम इन साधनाओं के माध्यम से अपने शरीर की मेल फीमेल एनर्जी को चार्ज करते हैं। यदि किसी एक एनर्जी को ही लगातार चार्ज किया जाएगा तो शरीर के बैलेंस में प्रॉब्लम आएगी, और हम जब दोनों एनर्जीज को एक साथ चार्ज करेंगे तो हम अच्छी यात्रा पर निकल पड़ेंगे। हम आध्यात्मिक यात्रा पर जब चलने की बात आती है तो हमें इस स्वरूप साधना को यौगिक रीत से प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यौगिक रीत से हमारे शरीर को बहुत अच्छे से परमात्मा ने डिजाइन किया है और बहुत सारे ऑर्गन्स को 2 पार्ट दिए हैं। यानी कि हमारी 2 आंखें, एक लेफ्ट है और एक राइट है, हमारे 2 कान है, लेफ्ट है और राइट है, हमारी नासिका के 2 छिद्र हैं, एक लेफ्ट है और एक राइट है। ये सब जो लेफ्ट और राइट हैं, और शरीर को यदि मध्य से 2 हिस्सों में डिवाइड करें तो शरीर का भी एक लेफ्ट है और राइट है। इसी प्रकार यदि महीने को 2 हिस्सों में डिवाइड करें तो एक उजेला पक्ष है, एक अंधेरा पक्ष है। अगर हम वर्ष को 2 हिस्सों में डिवाइड करें तो एक उत्तरायण है और एक दक्षिणायन है। यानी सब तरफ यह 2 एनर्जीज का दिखना स्वाभाविक है और बहुत प्राकृतिक है। अर्धनारीश्वर स्वरूप की जैसे जैसे आप साधना में अपने आप को लेकर चलना शुरू करेंगे, वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि इस साधना को जैसे ही आप संभालना शुरू करते हैं, आप अपने भीतर एक दिव्यता का अनुभव करते हैं। इस संसार में 2 चीजें ही पाई जाती, या तो उजेला पाया जाएगा या अंधेरा पाया जाएगा, तीसरी अवस्था नहीं होती। यह भी अर्धनारीश्वर का ही एक पार्ट है। हमको अपने शरीर के भीतर इन सारी ऊर्जाओं को अनुभव करना है, और इनको अनुभव करने के लिए बहुत सारी यौगिक युतियां हैं जो गुरु शिष्य परंपरा में सीखने जैसी हैं, जहां पर गुरु अपने शिष्य को धीरे धीरे तैयार करता है और शरीर के लेफ्ट हिस्से की ऊर्जा का और राइट हिस्से की ऊर्जा का अनुभव कराया जाता है। जैसे जैसे इस ऊर्जा का हमें अनुभव होने लगता है, वैसे वैसे हम इस ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को भी समझना शुरू कर देते हैं, और उसे समझने के लिए हमको अपने शरीर के अंदर योग्यता विकसित करनी होती है। हमारे शरीर के अंदर जब योग्यता आती जाती है, वैसे ही हम इस ब्रह्मांड को और अपने शरीर को समझना शुरू कर देते हैं। ये संपूर्ण यात्रा बड़ी रहस्यमयी है, बहुत दिव्य है, और अर्धनारीश्वर स्वरूप की साधना रहस्यात्मक तरीके से की जाने वाली साधना है। इस साधना को आप हमारे साथ भी सीख सकते हैं। अभी हम अर्धनारीश्वर स्वरूप साधना की 21 दिवसीय साधना का कोर्स आयोजित कर रहे हैं, जो जूम मीटिंग पर होगा। इस कोर्स में शामिल होने के लिए आप हमसे संपर्क करें।